बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वीर नहीं धीरज खोते। और इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बाधा या मुसीबत सिर्फ कायर लोगों को ही डरा सकती है, वीरों को नहीं। वीर तो हर बाधा को पार कर जाते हैं और हर मुसीबत को झेल जाते हैं। वीर कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने लक्ष्य में अवश्य सफल रहते हैं। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई विपत्ति आती है, यानी कि जब कोई मुसीबत आती है, तो कायर यानी कि डरपोक जो हैं वो दलहाते, तो वो क्या हो जाते हैं? वो दहला जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है बच्चों। सूरमा क्या होते हैं? बहादुर। धीरज होता है संयम। अब जब कोई भी विपत्ति, कोई भी मुसीबत आती है आपके जीवन में, तो जो डरपोक लोग होते हैं वो डर जाते हैं, मुसीबत के कारण अपना लक्ष्य जो है वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों, जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जिनका लक्ष्य जो होता है वो दृढ़ निश्चय किया होता है, वो कभी भी अपना स्वयं जो है, अपना धैर्य जो है वो नहीं खोते, वो कभी भी विचलित नहीं होते, वो मुसीबत का सामना डट कर करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों क्या होता है? मुश्किलें। जो वीर होते हैं वो मुश्किलों को गले लगाते हैं, यानी कि खुश होकर उनका सामना करते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं बच्चे, कांटों को देखकर वो अपना रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन जैसे फूल कांटों में रहकर भी मुस्कुराता है, वैसे जो बहादुर लोग होते हैं वो कांटों के रास्तों में भी अपने रास्ते बना लेते हैं। ठीक है, कांटों के होते हुए भी, यानी कि मुसीबतों के होते हुए भी जीत को पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंह से कभी ना उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। तो बच्चों, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहना चाहते हैं जो बहादुर लोग होते हैं, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, उनको कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, फिर भी वो मुंह से उफ तक नहीं करते, यानी कि वो थोड़ा सा भी नहीं घबराते। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जितने भी मुसीबतें उनके रास्ते में क्यों ना आए, लेकिन अगर उनको सफलता पानी है तो वो सारी मुसीबतों को सहते हैं, सारी मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। और बच्चों, उद्योग निरत नित मतलब सदा अपने काम में लगे रहते हैं, अपने जो उन्होंने लक्ष्य है उसमें लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। वो क्या कहते हैं? शूलों का मूल नसाते हैं, मतलब जो कांटे होते हैं उनको हटा देते हैं, और विपत्ति पर यानी जब मुसीबत अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, वो मुसीबत का ऐसे डटकर सामना करते हैं कि मुसीबत खुद ही उनके सामने भाग जाती है, पीछे हट जाती है। आगे बढ़ते हैं। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंठ ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो बच्चे, क्या कवि कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं ऐसी कौन सी मुश्किल है संसार में जो इंसान के रास्ते में रुक सके। ठीक है, आदमी के मग में मतलब आदमी के सामने क्या कोई ऐसी मुश्किल है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हो? भगवान ने इंसान बनाया है आपको, आपके पास हर ताकत है, तो कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जिसका आप सामना ना कर सको। और बच्चे, आगे कवि कहना चाहते हैं थम ठोंठ ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। अगर इंसान चाहे तो पर्वत में भी, आपने देखा ही है पर्वत में कैसे वो रास्ता बना देता है, तो अगर इंसान चाहे तो पर्वत के भी पांव उखाड़ सकता है। यानी कितनी ही पर्वत जितनी बड़ी मुसीबत भी क्यों ना हो, नर होता है आदमी, जो बहादुर आदमी होता है वो उस मुसीबत को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, उससे भी मुश्किल से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक जांच परख है। पत्थर पानी बन जाता है। इस पंक्ति में पत्थर
पत्थर को किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये आप सोचोगे। पहले कविता पूरी करते हैं, उसके बाद है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि इंसान जब, बहादुर इंसान जब जोर लगाता है, जब वो अपनी ताकत लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, यानी वो पत्थरों के रास्ते से भी नदियों का बहाव ले आता है। ठीक है बच्चों, गुण बड़े एक से एक परखर हैं छिप मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। परखर क्या होता है बच्चे? परखर होता है तीव्र, ठीक है, तेज, और वर्तिका होती है दीप की बाती। तो बच्चे क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि बहादुर इंसान के अंदर एक से एक गुण जो है वो छिपा होता है। जैसे कि मेहंदी जब हम लगाते हैं तो मेहंदी कैसी होती है? हरी होती है, जब मेहंदी उतर जाती है तो वो लाल दिखती है। तो ऐसे ही जब मेहनत करता है इंसान तो वो ऐसे ही तराशा जाता है, उसकी सफलता दिखाई देती है। जैसे कि एक ज्योति, दीपक की बाती जो होती है, वो एक दीपक की बाती इतना रोशनी कर देती है अपने आसपास, तो ऐसे ही इंसान की बहादुरी जो है वो उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में उजाला बनकर आती है। आगे बढ़ते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो देखो बच्चों, बत्ती जो नहीं जलाता है, अगर आप दिए को नहीं जलाओगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ठीक है, आप रोशनी कैसे मिलेगी आपको? वैसे ही अगर आप डर कर बैठे रहोगे, अगर अपने अंदर आप कोई लक्ष्य नहीं सोचोगे, अगर मुसीबतों का सामना नहीं करना सीखोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कविता जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इस कविता का क्या भावार्थ है? कविता का भावार्थ है बच्चों कि जो मुश्किलों के सामने डटे रहते हैं उन्हीं इंसानों को सफलता मिलती है, और जो घबरा कर पीछे हट जाते हैं वो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। तो बच्चों ये थी आज की कविता, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।